एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अभी एक महान हस्ती बीके बिहारी जी से बात करते हैं शिक्षा के और काफ़ी यह जो है लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। सर अपना परिचय देंगे। मैं विचारक बीके बिहारी, विचारक कहिए, दार्शनिक कहिए, ग्राम पोस्ट हुसैना खुर्द, प्रखंड भगवानपुर, वैशाली। सर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी देश में ईडी इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा लगातार छापे पड़ रहे हैं और इसमें बड़े आला अधिकारी, उच्च शिक्षित आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि वाइस चांसलर जेल जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो बड़े-बड़े आला अधिकारी और आईएएस, आईपीएस, वाइस चांसलर हो सकते हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षित का अर्थ ही होता है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। और जो व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण नहीं हुआ, वो शिक्षित कैसे हो सकता है? तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए आला अधिकारी होते हैं, पढ़ते लिखते हैं इसलिए कि नौकरी मिले, और जिसका मूल मोटो होता है नौकरी प्राप्त करना, वो आईएएस आईपीएस तो हो जाएंगे, क्योंकि मोटो ही इतना हल्का है। नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए पढ़ना बहुत बुरी बात है। इससे संकीर्ण, संकुचित और जाहिल लोग पैदा होते हैं। और जो आईएएस जेल जाए वो आईएएस हो सकता है, लेकिन वो जाहिलियत ही है, वो शिक्षित नहीं हो सकता। आपका कहना है कि जो आईएएस, आईपीएस जेल जाएगा, जो वाइस चांसलर जेल जाएंगे, जो डॉक्टर, इंजीनियर जेल जाएंगे, वह व्यक्ति कैसे पढ़ा लिखा हो सकता है? क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जेल जाएगा, शिक्षा किसी को जेल भेजता है, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। वही तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद उन्होंने कहा था कि एक अनपढ़ व्यक्ति चोरी करे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, घृणा करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, चलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा भी यही करे तो नहीं चलेगा। कतई माफ़ी के लायक नहीं है, विवेकानंद ने कहा। तो शिक्षा का मूल काम है अंदर से नैतिक बनना, और उसका कोई काम नहीं है। उसका पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो जीवन में चाहिए ही, लेकिन पैसा ही चाहिए। शिक्षा का मूल काम है धन कमाना, है तो ये गलत है, लेकिन वही काम कर रही है शिक्षा। धन कमाने की कला सिखाती है। यूनिवर्सिटी में लोग क्यों करता है, बीए करता है, एमए करता है, ताकि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, हम रेलवे में जाएं, हम यूपीएससी करें, हम बीपीएससी करें, हम मैट करें, कैट करके इंट्रेंस एग्जाम देके एमबीए करें, आईटी करें, जो भी सेक्टर है सब धन कमाने की है। और शिक्षा ही धन कमाने की कला सिखाती है, ऐसा नहीं। वहाँ भी फीसड्डी है। अनपढ़ लोग बहुत सारे करोड़पति और अरबपति है, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के एस्टैब्लिस्टर हैं, संस्थापक हैं, जिनके यहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में एमबीए, सीए, एमटेक, बीटेक इंजीनियर्स लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा है सर कि जो लोग जेल जा रहे हैं वह भ्रष्टाचार के कारण जा रहे हैं, न कि शिक्षा के कारण जा रहे हैं। हमारे देश में तो ऐसा बताया जा रहा है कि लोग पहला क्लास से लेकर पीएचडी तक कर लेते हैं, लेकिन उनको धन कमाने के लिए नहीं सिखाया जाता है, धन उनके पास नहीं आता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भ्रष्टाचार गलत करके लोग पैसे को अर्न कर रहे हैं, जिसके कारण वह जेल जा रहे हैं। तो बताइए कि शिक्षा यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी तो शिक्षा मिलेगी कहाँ से? यूनिवर्सिटी में आपके अनुसार जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा से अपराध हो रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है और लोग जेल जा रहे हैं। बड़े बड़े आला अधिकारी बनने के बाद भी वह जो है स्वतंत्र से नहीं जी सकते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। तो बताइए ऐसे में शिक्षा कहाँ से प्राप्त करें? देखिए, शिक्षा का तो विश्वविद्यालय से कोई संबंध ही नहीं है। शिक्षा का स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस से कोई संबंध नहीं है। दुनिया का कोई किताब आपको शिक्षित नहीं बना सकता। दुनिया का कोई विश्वविद्यालय आपको शिक्षित नहीं बना सकता। विश्वविद्यालय तो सिर्फ आदमी को जानकारियाँ देती है, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ताकि आप जानकारी इकट्ठा कर सकें। लेकिन शिक्षा अंदर से आता है। जिस दिन आपको मालूम पड़ गया कि एक दिन तो हमको मर ही जाना है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मृत्यु। और जब आदमी, इसके लिए आदमी के अंदर चाहिए गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए चाहिए पैनी नज़र, इसके लिए चाहिए बड़ी बारीक समझ, बड़ी गहरी समझ की ज़रूरत है। जब मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया से सब कुछ तो एक दिन चला ही जाना है, तो हम भी एक दिन जाएंगे, तो फिर हम चोरी क्यों करेंगे, बेईमानी क्यों करेंगे? चोरी बेईमानी का मतलब है कि आदमी ले आईक्यू है, लो आईक्यू का आदमी है। और शिक्षा का मूल काम है अंदर से प्रौढ़ बनाना, मैच्योर्ड बनाना, दुनिया के सच्चाई से रूबरू करा देना। और जो व्यक्ति के अंदर सच्चाई रूबरू हो जाएगा, वो व्यक्ति अंदर से चोरी, झूठ, बेईमानी, क्रोध नहीं कर पाएगा। वो किताब से नहीं आती, वो अंदर से आती है।
आपका कहना के मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है कि किताब से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। किताब से शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, तो शिक्षा हमें अंदर से आती है। ये तो पहली बार आपसे सुन रहे। बताइए कि दुनिया वाले जो किताब से जानकारियां ले रहे हैं और उसी को लोग शिक्षा कहते हैं, जो एमएससी पीएचडी किए उसको लोग उच्च शिक्षित बोलते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट है या फिर इंटर करते हैं उसको लोग शिक्षित बोलते हैं, जो लोग को कुछ भाषा बोलने आता है, लिखने आता है, समझने आता है, ऐसे लोग को भी लोग शिक्षित मानते हैं। लेकिन आपके अनुसार पूरी तरह से इस सिद्धांत को मतलब खारिज करते हुए आप एक नई चीज को बताने जा रहे हैं। तो बताइए कि किताब क्या चीज है, शिक्षा और किताब दोनों के बीच का क्या रिश्ता है? देखिए, दुनिया में जितने झूठी बात है, उसमें से ये भी एक झूठी बात है कि किताब से शिक्षा मिलती है। दुनिया में आज तक किसी को किताब ने शिक्षित नहीं किया है। किताब से जानकारियाँ मिलती है, किताब से शिक्षा मिलती तो कबीर शिक्षित नहीं होते कभी, नानक शिक्षित नहीं होते, दरिया शिक्षित नहीं होते, रैदास शिक्षित नहीं होते, साउथ के संत तिरुवल्लुवर शिक्षित नहीं होते, आपके भारत के जाने माने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शिक्षित नहीं होते। बहुत सारे सैकड़ों ऐसे लोग हैं। शिक्षा का मूल काम है अंदर से जो आए वही शिक्षित है। शिक्षा है जो बाहर से आए वो सब जानकारी है। तो गुरु बाहर है, किताब बाहर है, विश्वविद्यालय बाहर है, दुनिया की कितनी महंगी किताब हो सब बाहर है। शिक्षा का मूल काम है विनम्रता लाना, शिक्षा का मूल काम है नैतिक बनाना, शिक्षा का मूल काम है चरित्रवान बनाना। सभी एक ही शब्द का पर्याय है। तो ये सब जो है दुनिया का कोई किताब कितना महंगा क्यों ना हो, आप बताइए। आप पूछ रहे हैं हमसे, आप बताइए। हम अगर 1 करोड़ होगा तो हम ज़मीन बेच के खरीदेंगे, लोन लेके खरीदेंगे। बताइए, अगर 1 करोड़ दाम हो तो भी खरीदेंगे उस किताब को जिसको पढ़ने के बाद आदमी विनम्र हो जाए। ऐसा कोई किताब ही नहीं है, वो तो अंदर से। देखिए, अभी तक तो जो हमारे गुरु सिखाए हैं, शिक्षा जो हमको मिला है, जो किताबों से पढ़े हैं, तो उसमें है कि जो लोग ज्ञानी है, जो शिक्षित है, जिसके पास जानकारियां हैं, जो किताबें पढ़े हैं, वही विनम्र हो सकता है। क्योंकि विनम्र होने के लिए उसमें बहुत सारे पहलू, बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे उपन्यास लिख करके बच्चे को समझाए जाते हैं। आपके अनुसार यह शिक्षा से अलग करती है, तो आप बताइए शिक्षा और जानकारी दोनों में क्या अंतर है? जानकारी जो बाहर से आए, शिक्षा जो अंदर से आए। जानकारी मतलब मुझे तो मालूम है कि चोरी नहीं करना चाहिए, अब फिर भी आदमी चोरी कर रहा है। आदमी को मालूम है क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है। मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा है। इसका मतलब जानकारी तो है कि ये सब करने से दुख होता है, फिर भी कर रहा है, मतलब जानकारी है। इसका संबंध दिमाग से है और शिक्षा का संबंध हृदय से है, जिसको अंदर से मालूम पड़ेगा कि वाकई में झूठ करने से दुख होता है, वाकई में झूठ बोलने से, बेईमानी, चोरी, अनैतिक करने से दुख होता है। तो व्यक्ति अंदर से अनुभव हुआ, ज्ञात हुआ। ज्ञान का संबंध ज्ञात से है और ज्ञान का संबंध, इसको शिक्षित कहिए, ज्ञानी कहिए, विद्वान, एक ही बात है। हाँ, वो प्रबुद्ध हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, जानकार हो सकता है, ना हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया, जो दुनिया को भेद को जान गया, कि संवेदनशील हो गया, विनम्र हो गया, अब उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर को क्या बचा रह गया जानने को, बुद्ध को क्या बचा रह गया जानने को, रैदास को क्या बचा रह गया जानने अच्छा, ये बताइए कि जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, दुश्मनी करता है, उसको आप किस तरह के कैटेगरी में डालेंगे? वह शिक्षित है, अनपढ़ है, जानकार है, या फिर क्या को? है? देखिए, शिक्षा का मूल काम है, बड़ा अच्छा बात बोला आपने, ईर्ष्या द्वेष। शिक्षा का मूल काम है चरित्रवान बनना, और चरित्रवान का अर्थ होता है ईर्ष्या द्वेष घृणा मोह झूठ बेईमानी रहित तो होना। ये विकृति है, यही तो दुख का कारण है। लोग समझते हैं चरित्रवान बनना मतलब क्या, दारू न पीना, शराब न पीना, झूठ न ये क्या बोलते हैं, जुआ न खेलना। ऐसा नहीं है। तो चरित्र का खान पान से कोई संबंध। चरित्रवान का मतलब होता है वो ईर्ष्या द्वेष घृणा झूठ फरेब रहित होगा, और जो व्यक्ति का हृदय साफ होगा उसके चेहरे पे प्रसन्न होगा। आपसे कोई पूछे कि अनपढ़ में और पढ़ा लिखा में क्या अंतर है, शिक्षित में, विद्वान में, तो एक ही मात्र एक लाइन में है, अनपढ़ व्यक्ति का चेहरा हमेशा मुरझाया रहता है, और पढ़ा लिखा जो होगा शिक्षित, उसके चेहरे पे एक मुस्कान होगा, चेहरे पे एक आनंद होगा, प्रसन्नता होगा, संतुलन होगा। उसका चेहरा विचलित नहीं होगा, उद्गिन नहीं होगा, असंतुलित नहीं होगा, हताश उदास निराश परेशान नहीं होगा, और कोई अंतर नहीं है। और जो व्यक्ति के अंदर में मुस्कान है, चेहरा प्रसन्न है, मतलब है कि हृदय साफ है। हृदय साफ होगा, हृदय एक वेपर लाइट है, ये रिफ्लेक्ट करता है बाहर। यहाँ रिफ्लेक्स, आदमी आनंद में है, ये आपका रिफ्लेक्शन है। वो वेपर लाइट जलेगा तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा।
और जैसे कि जिसका बत्ती गुल है, दिमाग का बत्ती गुल है मतलब चेहरा पे लाइट नहीं है, और जिसका दिमाग जल रहा है मतलब कि चेहरा पे लाइट है। तो शिक्षित का मतलब कि दिमाग का बत्ती जल रहा है, जिसका दिमाग नहीं उसका चेहरा भी लाइट नहीं रहेगा। ये बताइए कि दुनिया में कहा जाता है कि शिक्षा ही लोगों को चरित्रवान बनाता है, और आपके अनुसार कि दुनिया के कोई किताब नहीं है जो लोगों को चरित्रवान बना सकता है। तो लोगों को चरित्रवान बनने का क्या आइडिया है, कैसे लोग चरित्रवान बने? और शिक्षा से इसका चरित्र का कोई लेना देना नहीं है, किताब से कोई लेना देना नहीं है, इसको आप व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, किताब से तो कोई संबंध नहीं है। किताब से होता तो पहले भी मैंने कई साहित्यकारों का, कई संतों का, दार्शनिकों का हमने नाम लिया। वो शिक्षित ज़्यादा नहीं थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं। और ये जन्म होता है जी चिंतन से। शिक्षा का मूल काम है आपके अंदर में चिंतन पैदा करना, और वो शिक्षा अंदर से आती है। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, बाहर से नहीं। बाहर तो चाहिए किताब पढ़ो, नौकर बनो, ताकि नौकरी के लायक बनो, दुनिया के साथ कहीं। मैं तो कहता हूँ एक लाइन में कि शिक्षा मंदबुद्धि लोगों के लिए एक सहारा है। जो व्यक्ति अंदर से आईक्यू होगा, जो आदमी अंदर से हायर आईक्यू होगा, ब्रिलियंट होगा, उसको किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से विकलांग आदमी को सहारा चाहिए बैसाखी का, इस तरह से मंदबुद्धि लोगों के लिए किताब चाहिए, कहीं दुनिया में वो पीछे न रह जाए, अप टू डेट रहे, दुनिया के साथ दौड़ने के लायक बने, भौतिकवादी दृष्टिकोण से कहीं पीछे न रहे। जबकि ये जो आप बोले हैं कि कैसे आदमी शिक्षित हो, चरित्रवान हो, इसके लिए चाहिए चिंतन। दुनिया में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, आदमी चिंतन नहीं करता है, आदमी शोध नहीं करता है। शोध करना चाहिए कि जीवन में दुःख क्यों है, हम जीवन में परेशान क्यों हैं। जी इसी पृथ्वी पे कबीर, नानक, दरिया, बुद्ध, महावीर, मीरा, कबीर नाच के गा के गए, हम हदास उदास स्ट्रेस से भरे हुए क्यों हैं। ये चिंतन का। लोग तो पढ़ता है नौकरी के लिए, नौकरी मिल गया, किताब तख्ता पे रखा, पैसा कमाने लगा, चाहे ईमान बेचना पड़े। तो ये हल्का आदमी, बहुत छिछला आदमी, सतही आदमी का काम है। जो आदमी डीप गहराई में है, वो शोध करेगा कि जीवन में दुःख क्यों है। मतलब शिक्षा का मतलब होता है अध्ययन, चिंतन, मंथन। लेकिन आप कह रहे हैं कि शिक्षा उस लोगों के लिए है जो मंद बुद्धि है, जो दुनिया से कदम मिला के इस दुनिया में चल सके, वैसे लोगों के लिए शिक्षा है। शिक्षा और किताब, ये दोनों के बीच में आपका क्या मतलब है? जैसे हम मानते हैं कि जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे, हम ज्ञानी नहीं होंगे, हमारे अंदर शिक्षा नहीं आएंगे। आप ऐसे समझिए कि मीठा का संबंध जो इमली से है, वही शिक्षा का संबंध किताब से है। मीठा का संबंध जो इमली से है, इमली कभी मीठा हो सकता है? इमली का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है खट्टा। इसी तरह से शिक्षा का संबंध किताब से है। शिक्षा का किताब से कोई संबंध नहीं, दूर-दूर तक का नहीं। ये बताइए, तो किताब जो लोग पढ़ रहे हैं, हम हो या कोई भी लोग, तो जो हर लोग मंदबुद्धि नहीं है, जो तेज है, ब्रिलियंट है, वो लोग भी किताब इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको किसी एक भाषा का जानकारी हो। क्योंकि आज हमारे देश में जब तक आपको कोई भाषा लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता, समझने नहीं आता, बोलने नहीं आता, तब तक आपको शिक्षित नहीं माना जाएगा। इस तरह के सिद्धांत है। इस पर आप क्या कहेंगे? जिसने भी कहा है कि भाषा ना बोलने से कोई शिक्षित नहीं, गलत कहा है। वो भाषाविद हो सकता है। आप देखिए ना, कबीर साहब की भाषा पूरी गंवई भाषा है, पूरा गंवई लिखते हैं। अब पूरे विश्व में उनकी साहित्य परचम लहराई है। ये काफ़ी नहीं है कबीर का नाम तमाचा मारने के लिए उन शिक्षितों के मुँह पे, जो कबीर अनपढ़ होते हुए भी विश्व में कबीर को जो सम्मान मिला, वो पीएचडी को नहीं मिला, वो डिलीट को, एमफिल को नहीं मिला। लेकिन अभी हमारे देश में एक सिद्धांत फिक्स कर दिया गया है कि शिक्षित वह व्यक्ति होगा जिसका उम्र कम से कम 7 वर्ष हो, उसके पास कम से कम एक भाषा लिखने, बोलने और समझने आता हो, वह आदमी शिक्षित है। ऐसा नहीं है। शिक्षित व्यक्ति अगर लिखने पढ़ने से हो तो सबको शिक्षित हो जाना चाहिए। कौन पढ़ा लिखा नहीं है? यूनिवर्सिटी करोड़ों लोग पैदा करता है। आप देखिए कि दुनिया में करोड़ों यूनिवर्सिटियाँ खुला, करोड़ों कॉलेजेस खुले हैं, करोड़ों लोग ग्रेजुएट है। दुनिया दिन पर दिन बदतर चली गई, होती चली गई। क्यों? क्योंकि शिक्षा पूरी तरह महत्वाकांक्षा सिखाता है। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कि ये करो, वो करो, ये बनो, वो बनो। शिक्षा आदमी को विनम्रता सिखाना चाहिए। महत्वाकांक्षा अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है। अभी जो लोग बड़े, अभी शुरू में बात किए थे कि जो उच्च शिक्षित लोग जो जेल गए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, उन लोगों को आप शिक्षित नहीं मानते हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आप क्या मानते हैं उनको? अब देखिए, वो आदमी कुछ भी हो सकता है। शिक्षा का मूल काम है चरित्र का निर्माण करना, और यहाँ चरित्र का निर्माण नहीं होकर सब कुछ का निर्माण हो रहा है।
और जो चाहिए वो तो हुआ नहीं। तो जो आदमी भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, भ्रष्ट है, वो नैतिक तो हुआ नहीं। तो वो कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन वो तो जो होना चाहिए आदमी को, जो अब फूल खिला ही नहीं। शिक्षा का मूल मतलब है कि आदमी के अंदर जो विकृति है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, अहंकार का, झूठ का, बेईमानी का, चतुराई का, ठगी का, ये खत्म होना चाहिए और अंदर से आदमी खिल जाना चाहिए। आपके अंदर ये सब है तो है, अच्छी बात है, झेलिए, लेकिन दुख भी आपको रहेगा, चेहरा पे मुस्कान नहीं आएगा। प्रसन्नता इतनी सस्ती चीज नहीं है, बड़ी गहरी समझ चाहिए। जब गुजरा साफ नहीं होगा तब तक चेहरा खिलेगा नहीं, और जो खिला नहीं वो शिक्षित नहीं हुआ। बीके बिहारी जी का कहना है, एक दार्शनिक है, जगह जगह जा कर के शिक्षा पर अपना वक्तव्य देते हैं और यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जेल जा सकता है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वह लोग शिक्षित कैसे हो सकता है। उसको मैं शिक्षित नहीं मान सकता हूँ। जिसका चरित्र गिरा हुआ है, जो चरित्रहीन है, वह शिक्षित कैसे हो सकता है। शिक्षा हमें कभी जेल नहीं भेज सकता, शिक्षा कभी हमें चरित्रहीन नहीं बना सकता। ऐसे में शिक्षा का परिभाषा जो है वह साफ अलग है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।